हाउसिंग बोर्ड ने बाबू को 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की टीम ने हाउसिंग बोर्ड के बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त डीएसपी बसंत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान देवास के निवासी फरियादी हरिओम डांगी ने शिकायत की थी कि हाउसिंग बोर्ड के बाबू द्वारा मकान का नामांतरण करने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है, जिसकी शिकायत पर आज रंगे हाथ हाउसिंग बोर्ड के बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कार्रवाई की जा रही है। जो राहुल डांगी हैं, हरिओम नगर देवास के रहने वाले हैं। इन्होंने एक EWS का मकान जवाहर नगर देवास में खरीदा था। उक्त मकान के नामांतरण करने के लिए उन्होंने हाउसिंग बोर्ड उज्जैन में आवेदन किया गया था। तो उस पर से बाल मुकुंद मालवी जो साय ग्रेड 3 हैं, उनके द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। उक्त शिकायत फिर उन्होंने 5 जुलाई को पुलिस अधीक्षक उज्जैन के समक्ष की गई थी, तो जिस पर से सत्यापन मुझ निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा किया गया। सत्यापन पर यह पाया गया कि उन्होंने कम करके 10,000 रुपये लेकर आज बुलाया था। तो आज कार्यालय में बाल मुकुंद मालवी को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी मौके पर कार्रवाई जारी है। मैंने नामांकन के लिए आवेदन दिया था इनको तीसरे महीने में। फिर इन्होंने मैं काफ़ी समय से आ रहा था, जा रहा था। इन्होंने बार बार टाला था मुझे। फिर एक दिन इन्होंने कहा कि मेरे को बगैर पैसे से आपका काम नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि फिर मैंने शिकायत करी योका में। योका वालों ने फिर कार्रवाई करी और फिर मैंने आवेदन दिया वहाँ पे। उस पर कार्रवाई हुई और फिर कार्रवाई होने के बाद में मुझे फिर मेरे को बुलाया था इन्होंने। मैं गया था इनके पास में, बाल मुकुंद मालवी जी के पास। उन्होंने फिर बोला कि आपको 20,000 रुपये तो लगेंगे ऊपर। तो मैंने कहा कि 20 ज़्यादा हो जाएंगे, गरीब हूँ मैं। फिर उन्होंने फिर 15 पे लाए। फिर मैंने कहा कि नहीं 5 दे पाऊँगा, मैं ज़्यादा नहीं पाऊँगा। तो फिर 10 पे उन्होंने हाँ करा मैं। और आज दिनांक को मैंने 10,000 उनको दिए और उनको रंगे हाथ पकड़ा। सटोरिये रवि पमनानी के 7 मकान को नगर निगम और पुलिस की टीम ने किया ध्वस्त। पुलिस लगातार सटोरियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते कुख्यात सटोरिये रवि पमनानी के 7 अवैध मकानों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। CSP सुरभि मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार सटोरिये रवि पमनानी के अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में 5 मकान को तोड़ा जा चुका है। आज भी 2 मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तिरुपति एवेन्यू और गणेश टेकरी पर बने दोनों मकानों को नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। लगातार सटोरियों के विरुद्ध जांच करते हुए संपत्ति को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जो सट्टे के आरोपी है रवि पमनानी, उनके जो भी अवैध निर्माण है और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने इस कारोबार के तहत बनाई है, उनको सबको डिसमेंटल किए जाने की कार्रवाई कई समय से चल रही है। तो आज जो उनका एक तिरुपति एवेन्यू स्थित मकान था, जो 10 फीट लगभग अवैध रूप से बना था अनधिकृत तरीके से, जिसे नगर निगम की टीम और पुलिस की ने टीम बनाकर उसे ध्वस्त किया। और जो गणेश टेकरी स्थित ये जो पटेल नगर में मकान है, ये पूरा ही मकान अवैध रूप से बनाया गया है, तो उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक कितने मकान टूट चुके हैं? ये दोनों को यदि मिला लिया जाए तो उनकी 7वीं प्रॉपर्टी है ये। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में 13 जुलाई रात 12 बजे के लगभग दानीगेट निवासी युवक महेश पिता भोला सिंह चौहान पर हुए जानलेवा हमले के बाद आरोपी राकेश सोनी और उसके साथियों ने वाल्मीकि समाज के युवक आशीष और आकाश सारवान का नाम झूठी रिपोर्ट में लिखाया था। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने उज्जैन SP को एक ज्ञापन दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना के समय की एक वीडियो भी समाजजनों ने SP को बताई है, जिसमें युवक अपने घर पर ही नजर आ रहे हैं। भैया, आज हमने SP साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने हमारे वाल्मीकि समाज के 2 बच्चे हैं। तो कुछ अभी 11 तारीख की घटना होगी, जो एक वहाँ पर विवाद हुआ है। उस विवाद में महेश करके एक लड़का, उसके भी चाकू वाकू लगे हैं। तो जो दूसरी पक्ष की जो पार्टी है, उनका ऐसा कहना है कि इसमें हमारी समाज के 2 बच्चे हैं, उनका नाम आ रहा है। जो उस वक्त एक का नाम आशीष सारवान और आकाश सारवान। तो उस वक्त की जो फुटेज है वो हमने SP साहब को, कप्तान साहब को भी दी है। उसमें हमने ये बताया है कि ये उस समय जब ये विवाद हुआ है, उस समय ये दोनों बच्चे घर पे ही थे। उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास में है, जो हमने SP साहब को दी है। विवाद कुछ भी हो, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उन बच्चों को फंसाया जाता है तो वो गलत है। इस कारण में SP साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर ये दोनों बच्चे अगर केस में नहीं है तो पूरा न्याय मिलेगा। अब ये घटना तो वहाँ हो गई, इसके बाद में
कुछ लोगों ने आशीष सारवान और आकाश सारवान इन दो का नाम भी उसमें प्रोजेक्ट किया। हमारा निवेदन था कि उस दिन की घटना में आकाश सारवान और आशीष सारवान नहीं है, और यदि हैं तो आप निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी करें। और एसपी साहब ने भी हमें आश्वस्त किया है कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, हम पूरी तरह से न्याय करेंगे, निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। और ये जो घटना है, उन्होंने हमारे सामने थाने पे भी फ़ोन लगाकर बात की, तो हम आश्वस्त हैं कि एसपी साहब ने जो कहा है वो उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। सावन माह शुरू होते ही कावड़ यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। बाबा महाकाल के जलाभिषेक के लिए संत शिव भक्तों के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। आज उज्जैन में समर्पण कावड़ यात्रा पहुंची। कावड़ यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन माह में बाबा महाकाल का अभिषेक करने बड़ी संख्या में कावड़ यात्री पहुंचे। आज सावन माह के दूसरे दिन महामंडलेश्वर ईश्वरानंद स्वामी महाराज के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कावड़ यात्री उज्जैन बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन करने पहुंचे। यात्रा का शुभारंभ त्रिवेणी संगम से हुआ। हजारों भक्तों ने मां शिप्रा का जल लेकर यात्रा शुरू की। यात्रा में नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, देवास, भोपाल सहित पूरे प्रदेश के सैकड़ों कावड़ यात्री आए। यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें भोले के भक्त भोले के जयकारे लगाते चलते जा रहे थे। वहीं कावड़ यात्रा का बड़ी संख्या में लोगों ने मंचों के माध्यम से स्वागत किया। पाँच से 7 हजार श्रद्धालु इस उज्जैन के कोने कोने से त्रिवेणी पे पधारे। त्रिवेणी का जल लेकर के बाबा महाकाल का अभिषेक करने के लिए हजारों श्रद्धालु साथ में निकले हैं। स्वामी हमारे महामंडलेश्वर आचार्य, हमारे महात्मा उत्तम स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में यह यात्रा इस उज्जैन के अंदर और सारे विश्व में, सारे देश में विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहे, इस भावना को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है।